बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ मैं, जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। जिंदगी के सफ़र में बाज़ औक़ात ऐसे वाक़ियात पेश आते हैं जो हमारी अक्ल व फ़हम से बालातर होते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही हैरत अंगीज़ वाक़ये पर मबनी है, जहाँ तकदीर के फ़ैसले इंसान की मंसूबा बंदी से कहीं ज़्यादा ताकतवर साबित होते हैं। मशहूर डॉक्टर अहमद की ज़िंदगी में पेश आने वाला ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की मर्ज़ी के आगे कोई तदबीर काम नहीं आती और बाद औक़ात एक मामूली रुकावट भी किसी बड़ी हिकमत की निशानी हो सकती है। एक मशहूर डॉक्टर अहमद को एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए दावत दी गई, जहां उन्हें एक तकरीर करनी थी और कुछ शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा जाना था। उसी लिए वो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बहुत बेताब और खुश थे। जैसे ही वो अपनी तैयारी मुकम्मल करके एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, एयरपोर्ट पर मामूली चेकिंग के बाद उन्हें जहाज में बैठाया गया। जब फ्लाइट ने परवाज की, कुछ ही देर में ऐलान किया गया कि तकनीकी मसाइल की वजह से फ्लाइट को मंजिल पर पहुंचने से पहले ही लैंड करना पड़ेगा। डॉक्टर अहमद फौरन पायलट के पास गए और पूछा कि उन्हें जल्दी उस शहर में पहुंचना है, दूसरी फ्लाइट कब आएगी। पायलट ने जवाब दिया कि कम अज कम 16 घंटे लगेंगे। डॉक्टर अहमद ने बेचैनी से पूछा कि क्या कोई दूसरा रास्ता है ताकि वो जल्दी पहुंच सकें। पायलट ने कहा कि आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। ना चाहते हुए भी डॉक्टर अहमद ने गाड़ी ली और रवाना हो गए। सफर के दौरान वो एक छोटे से कस्बे के करीब पहुंचे और अचानक अपनी गाड़ी एक घर के सामने रोक दी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और पुकारा, क्या कोई है? अंदर से एक ज़ाइफ औरत की आवाज आई, हाँ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। डॉक्टर अहमद अंदर गए और कहा, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा था, मेरा मोबाइल बंद हो रहा है, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यहाँ कोई मोबाइल या बिजली की सहूलत नहीं है। तुम थके हुए और भूखे लग रहे हो, पहले कुछ खा पी लो। बूढ़ी औरत एक चटाई पर बैठी थी। जैसे ही डॉक्टर अहमद खाने लगे, उन्हें करीब ही एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बूढ़ी औरत उठी, बच्चे को गोद में लिया और प्यार से सुला दिया। डॉक्टर अहमद ने खाने के बाद कहा, माँ, आप बहुत नेक दिल और मेहमान नवाज हैं, अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे। बूढ़ी औरत ने आह भरी और कहा, बेटा, अल्लाह ने मेरी हर दुआ कबूल की, सवाए एक के जो मेरे कमजोर ईमान की वजह से अभी तक पूरी नहीं हुई। तुम मुसाफिर हो, मेरी दुआ के लिए हाथ उठाओ। डॉक्टर अहमद ने तजस्सुस से पूछा, माँ, कौन सी दुआ? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, यह दुआ मेरे लिए नहीं बल्कि उस यतीम बच्चे के लिए है। उसके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं और ये हड्डियों की एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला है। मैंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैं सुनती हूँ कि हमारे मुल्क में एक मशहूर डॉक्टर अहमद, जो उस बीमारी के इलाज में माहिर हैं, शायद वो इस बच्चे की मदद कर सकें। लेकिन मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मेरे कदम कब्र के दहाने पर हैं। मैं कहाँ जाकर इस मशहूर डॉक्टर से मिलूं? मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि वह किसी तरह इस बच्चे को डॉक्टर अहमद तक पहुँचा दे ताकि उसका इलाज हो सके। यह सुनकर डॉक्टर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। वह हिचकियों के साथ रोने लगे और कहा, माँ, मैं ही वो मशहूर डॉक्टर अहमद हूँ जिसका आप जिक्र कर रही हैं। मैं एक ज़रूरी काम से दूसरे शहर जा रहा था, लेकिन मेरी फ्लाइट में खराबी आ गया और वह रुक गई। मैं गाड़ी से जा रहा था लेकिन शदीद बारिश के सबब मुझे रुकना पड़ा और यूं मैं आपके दरवाजे पर आ पहुंचा। अल्लाह जो चाहता है वही होता है।
اس نے آپ کی دعا قبول کر لی اور مجھے آپ کے دروازے تک لے آیا۔ میں ضرور اس بچے کا علاج کروں گا۔ یہ سن کر بوڑھی عورت کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، اور جو دل سے دعا کرتا ہے اس کی دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ڈاکٹر احمد کا اس ننھے یتیم بچے تک پہنچنا محض ایک اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص حکمت تھی۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، دعا اور بھروسے کی طاقت کا یقین دلاتا ہے کہ بے شک اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔